फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जून की इस भीषण गर्मी में पौधों के लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका उपयोग यदि आप अभी करते हैं तो आपके प्लांट गर्मी में भी हरे भरे रहेंगे और उनसे अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि उनके मोगरा के पौधे ने फूल देना बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये बात हम सभी जानते हैं कि मोगरा हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग करता है। तो यदि आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है या उसमें एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, फूल बहुत ही कम संख्या में आते हैं, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जा रही हैं या कलियां बहुत ज़्यादा झुलस रही हैं, तो आज के वीडियो का आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। सबसे पहली बात, आपको जो भी आपका प्लांट है और जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फूल आकर सूख गए हैं, तो उन फूलों को आपको बिल्कुल से हटा देना है। दूसरा काम आपको करना है, पौधे को दोपहर की तेज़ गर्मी से और धूप से बचाना है, क्योंकि दोपहर में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनकी वजह से भी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और कलियां झुलस जाती हैं, फूल नहीं बन पाती हैं। मोगरा में अक्सर ऐसा देखने को आता है कि कलियां झुलसने लगती हैं और पूरी तरह से नहीं खिल पाती हैं। तो आप ऐसी जगह पर अपने प्लांट्स को रखें जहां उन्हें सुबह और शाम की धूप मिल सके। तेज़ धूप की दोपहर की तेज़ धूप से उनका बचाव हो सके। अब बात करते हैं पौधे में वाटरिंग की। तो आपको रेगुलर प्लांट में वाटरिंग करनी है, मिट्टी में नमी बनी रहे इस तरह से वाटरिंग करें। पानी देते समय हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बहुत तेज़ धूप में पौधों में पानी दे देते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी आपका प्लांट अचानक से सूखने लगता है, पहले हरा भरा रहता है लेकिन उसमें बिना किसी रीज़न के पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा बहुत तेज़ धूप में पानी दे देने से होता है। तो आपको वाटरिंग हमेशा सुबह और शाम के समय करनी है। सिर्फ वाटरिंग ही नहीं, आपको जो भी खाद, चाहे वो डायरेक्ट मिट्टी में मिला रहे हों या लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हों, हमेशा सुबह या शाम को देना है। तेज़ धूप में आपको पौधों पर किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करें जिससे कि जड़ों में पर्याप्त मात्रा में हवा जा सके। जब भी आप सूखे हुए फूलों को हटा रहे हैं तो 1 से 2 इंच नीचे से आप अच्छी तरह से कट करें, पीली होती हुई पत्तियों को हटा दें और यदि प्लांट में ख़राब टहनियाँ आएँ तो उनको भी हटा दें। इसके बाद आपको यूज़ करना है फर्टिलाइज़र का। तो सबसे पहले मैं जो खाद बता रही हूँ वो प्लांट की मिट्टी में नमी बना कर रखेगा, मिट्टी को पोषण देगा, मिट्टी उपजाऊ बनेगी, साथ में नाइट्रोजन से भरपूर है। नाइट्रोजन के साथ साथ कई इसमें पोषक तत्व ऐसे मौजूद हैं जो प्लांट को बिना नुकसान पहुंचाए अच्छी ग्रोथ और उसमें ढेरों फल फूल लाने में मदद करेगा। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ आप सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले हों, फलों वाले या सब्जियों वाले, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये पौधे में फंगीसाइड की और इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करता है। तो मैंने लिया है 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और अगली जो चीज़ मैं ले रही हूँ ये है सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर। केले का छिलका हम सभी जानते हैं पोटेशियम से भरपूर होता है, प्लांट में कलियां बनाने में, फूल खिलाने में मदद करता है। तो 2 छोटा चम्मच आपको केले के छिलके का पाउडर ले लेना है। गर्मियों के दिन है, केले के छिलकों को आप सुखा लें और उसको अच्छी तरह से पीसकर पाउडर बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आगे आने वाले बारिश के सीज़न में ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही काम आएगा। तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों का मैंने अभी इस्तेमाल किया है। तीसरी जो चीज़ है वो प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियों को दूर करेगी। ये है फिटकरी, जिसे कि हम एलम भी कहते हैं। पूरा नाम इसका पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट है। दोनों का ये मिश्रण होती है, लेकिन इसका हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है वरना प्लांट की मिट्टी को ये ख़राब कर सकती है। महीने में 1 बार आप इसका इस्तेमाल करेंगे और जितनी मात्रा में आगे बताने वाली हूँ उतनी ही मात्रा में आपको इसका यूज़ करना है। दूसरी बात, आपको इसको
बहुत तेज़ धूप में इस्तेमाल नहीं करना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये जो फिटकरी है इसको आपको पीस के पाउडर बना लेना है, बहुत ही आसानी से पिस जाती है और इसमें मौजूद सल्फ़र प्लांट में इंसेक्ट फंगस नहीं होने देता है। कभी कभी मिट्टी के अंदर हमें इंसेक्ट और फंगस दिखाई नहीं देते हैं जो कि पौधे की जड़ों को ख़राब करते रहते हैं और अचानक से पौधा सूखने लगता है। फिटकरी डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा है प्लांट की मिट्टी को एसिडिक कर देती है। एसिडिक सॉइल में प्लांट फ्लावरिंग अच्छी करते हैं, चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता हो, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैंने ये 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर ले लिया है और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। ये फिटकरी का पाउडर बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आपको यूज़ नहीं करना है। स्टेम से दूर मिट्टी में जगह बना लें और पॉट की साइज़ के हिसाब से, बड़ा पॉट है 2 मुट्ठी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, छोटा है तो आप 1 मुट्ठी ही प्लांट में यूज़ करेंगे। मिट्टी में डाल दें और अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर दें। फ्रेंड्स, बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है, महीने में 1 बार आपको इसका इस्तेमाल अपने प्लांट पर ज़रूर करना चाहिए। ऊपर से वाटरिंग करना ना भूलें, जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे। इस तरह से आपका प्लांट गर्मियों में भी हरा भरा रहेगा। तो आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।